नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की यात्रा के बारे में बात करेंगे जो शुरू होती है गाल से लिए गए एक बहुत ही साधारण से स्वैप से और खत्म होती है किसी की जान बचाने पर। और नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये तो विज्ञान और इंसानियत की एक जीती जागती मिसाल है। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो 15 परिवार हैं जिन्हें अपना वापस मिल गया। ये उन 15 लोगों की कहानी है जिन्हें हाल ही में एक ऑनलाइन अपील की वजह से कैंसर से लड़ने का एक और मौका मिला। हाँ, सच में 15 जिंदगियां। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब गाल के अंदर से लिया गया एक छोटा सा स्वैब किसी की जिंदगी बचाने वाली लाइफलाइन में कैसे बदल जाता है? चलिए इस पूरी अविश्वसनीय प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो इस चमत्कार के पीछे की जरूरत को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस बहुत बड़ी चुनौती को देखना होगा जिसका सामना ब्लड कैंसर के मरीज करते हैं। अब ये जो नंबर है, ये सच में चौंकाने वाला है। भारत में हर साल करीब 70,000 लोग ब्लड कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। और जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे इलाज भी काम नहीं आते, तो बस एक ही उम्मीद बचती है, ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मरीज की खराब ब्लड सेल्स को एक हेल्दी डोनर की सेल से बदल दिया जाता है। अब ये स्लाइड इस चुनौती की जड़ को दिखाती है। देखिए, जब किसी को खून की जरूरत होती है तो 8 कॉमन ब्लड टाइप होते हैं, तो मैच ढूंढना फिर भी आसान होता है। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए डोनर और मरीज के HLA टाइप का मिलना जरूरी है, और HLA टाइप 20,000 से भी ज्यादा होते हैं। और बस इसी वजह से किसी एक मरीज के लिए एक परफेक्ट मैचिंग स्टेम सेल डोनर खोजने की संभावना महज 1 लाख में 1 होती है। ये तो सुनने में ही लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इन्हीं नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों के बीच इंसानियत और विज्ञान की सबसे खूबसूरत कहानियां जन्म लेती हैं। तो चलिए कुछ असली लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि इन दुर्लभ मैच को खोजने का असल में मतलब क्या होता है। ये है मुंबई की साइली राणे। 2021 में इन्हें ब्लड कैंसर का पता चला। कीमोथेरेपी का असर नहीं हुआ और परिवार में भी किसी का HLA टाइप मैच नहीं हुआ। लेकिन फिर विशाखापट्टनम के सतीश रेड्डी में उन्हें एक परफेक्ट मैच मिला। आज साइली न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि एक हेल्दी जिंदगी जी रही हैं। और ये सब मुमकिन हुआ सतीश की वजह से, एक ऐसे अजनबी जो उनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते थे। और ये हैं माहिर, एक 18 साल के सर्वाइवर जिन्हें 6 साल की उम्र में ब्लड कैंसर हुआ था। और जानते हैं उन्हें अपना मैच कहाँ मिला? हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी में। उनका ये कहला कि आज मेरे जिंदा होने का एकमात्र कारण ब्लड स्टेम सेल डोनेशन है, इस प्रक्रिया के असर को बहुत जोरदार तरीके से बताता है। तो ये जो जीवन बचाने वाले कनेक्शंस हैं, ये बनते कैसे हैं? चलिए अब उस साइंस और लॉजिस्टिक्स की फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं जो पर्दे के पीछे काम करती है। आपको पता है, किसी की जान बचाने की इस प्रक्रिया का पहला कदम उठाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, घर पर एक स्वैब किट आ जाएगी, गाल से एक स्वैब लेना है और उसे वापस भेज देना है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से मुफ्त है। तो दुनिया भर से भेजे गए हर एक सैंपल का सफर जर्मनी के ड्रेसडन में मौजूद इस हाईटेक सेंट्रल प्रोसेसिंग हब में शुरू होता है। यहीं पर हर सैंपल का साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है। अब ये जो स्लाइड है, ये उस मुश्किल लैब प्रोसेस को बड़े आसान स्टेप्स में दिखाती है। सैंपल के लैब पहुंचने से लेकर उसमें से DNA निकालने, फिर HLA टाइपिंग के लिए उसे कई गुना बढ़ाने और आखिर में डेटा को एक सिक्योर सर्वर पर स्टोर करने तक, हर एक कदम बहुत सटीक और ऑटोमेटेड होता है। ये टेक्नोलॉजी तो सच में फ्यूचर की लगती है। जरा सोचिए, हर DNA सैंपल को एक ना दिखने वाला मॉलिक्यूलर बारकोड दिया जाता है। इसकी वजह से लैब हजारों DNA सैंपलों को एक साथ एक ही लिक्विड में मिला सकती है, जिससे बहुत ज्यादा जगह और रिसोर्स बचते हैं। यह सच में एक क्रांतिकारी तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में स्टेम सेल डोनेट करने की प्रक्रिया होती कैसी है। कई लोगों को लगता होगा कि यह बहुत मुश्किल या दर्दनाक होगी, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद होता क्या है? अगर किसी मरीज के साथ आपका HLA टाइप मैच हो जाता है तो एक कॉल आता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि डोनेट करने का आखिरी फैसला हमेशा डोनर का ही होता है। ये पूरी तरह से वॉलंटरी है। तो यहाँ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो डोनर्स की चिंता दूर कर सकती हैं। ये पूरी प्रक्रिया बस कुछ घंटों की होती है। इसमें दर्द नहीं होता, बस एक सुई चुभने जितना एहसास होता है। और शरीर जो स्टेम सेल्स डोनेट करता है उन्हें कुछ ही हफ्तों में वापस बना लेता है। और ये मशीन इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक हाथ से खून निकाला जाता है, फिर ये मशीन घूमकर खून से स्टेम सेल्स को अलग कर लेती है और फिर बाकी का खून दूसरे हाथ से वापस शरीर में चला जाता है। बस इतना ही सीधा है।
तो 15 जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये सफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब एक नया और भी बड़ा लक्ष्य सामने है। ये चार्ट भारत की मौजूदा स्थिति को साफ साफ दिखाता है। हर साल 1 लाख से ज्यादा नए मामले आते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड डोनर्स की संख्या उनके मुकाबले बहुत कम है। इस गैप को भरना बहुत जरूरी है। ये टेबल सीधा सीधा कनेक्शन दिखाती है। पिछली बार 30,000 रजिस्ट्रेशन से 15 जानें बची थीं। अब नया लक्ष्य है 150 जानें बचाने का, जिसके लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। इससे पता चलता है कि हर एक रजिस्ट्रेशन कितना ज्यादा मायने रखता है। और अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार, जिसके साथ हम इसे खत्म कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि अगला जीवन रक्षक मैच सिर्फ इसलिए मिल जाए क्योंकि किसी ने आज रजिस्टर करने का एक छोटा सा फैसला लिया? एक छोटा सा कदम किसी के लिए पूरी दुनिया बदल सकता है।